गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग क्लास 11th के बच्चे हैं, अभी जस्ट प्रमोट होकर क्लास 11th में पहुंचे हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि बिना मेहनत के आप पास हो गए हैं। मेहनत आपने ज़रूर करी थी। अगर एग्ज़ाम हुआ होता तो बहुत बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते, कुछ बच्चे हो सकता है कि बिलो एवरेज भी रहते, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी मेहनती थे, सभी अच्छे से प्रमोट हुए हैं। तो ये मान के चला जाएगा सभी अच्छे थे, नो डाउट, मान लेते हैं। लेकिन अगर आपने ये सोच कर रखा अपने आप को कि प्रमोट हो गए थे, इसमें तो चलो इससे पार बेड़ा पार लग गया, आगे भी बेड़ा पार हो जाएगा, क्या ज़रूरत है अभी 11th का अच्छे से पढ़ने, क्योंकि बोर्ड तो 12th का होगा, 11th का बोर्ड तो होगा नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ दिमाग में रख लेना कि 11th का बोर्ड तो नहीं होगा, चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात, बट जैसे ही आप 12th क्रॉस करने के बाद आइदर आप बायो ग्रुप के बच्चे हों या मैथ ग्रुप के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब देंगे आइदर आईआईटी और नीट, दोनों में उस समय ये आपको बहुत ये दुख देगा। ये चीज़ अगर आपने माइंड में रखा है कि 11th वाली चीज़ तो बोर्ड में नहीं पूछी जाती, बोर्ड में नहीं पूछी गई, लेकिन आपको जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि 11th का ये था या 12th का था। होल सिलेबस आपका 11th 12th का दोनों से कंबाइंड पूछा जाएगा। और 11th का आईआईटी वालों के लिए खास करके कह रहा हूँ कि जो जेई की तैयारी करेंगे उसमें मैकेनिक्स का पार्ट तो आपको बहुत भर भर के पूछा जाता है। तो आप 11th का जो आपका फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट ये जो अभी तो मान लीजिए आपकी अकॉर्डिंग टू कुछ बच्चों के पास पुरानी किताब होगी, चाहे कुमार मित्तल की या किसी और अदर पब्लिकेशन की होगी, तो उसमें एक ही बुक होगी। नए जो अभी कुछ पब्लिशर्स ने पब्लिश की है जो बुक, उसी बुक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आप उसको 2 मत समझिएगा, 2 पार्ट में छोटी छोटी पतली पतली बुक्स कर दी गई हैं। आप उसको समझिएगा एक ही बुक है, पुरानी के हिसाब से हमने बताया कि एक ही बुक में मिल जाएगी आपको, और पेपर भी एक ही होना है आपका, ठीक है। पहले आज के 4-5 साल पहले 4-5 क्या 2017 तक पेपर 1 और पेपर 2 करके होता था, 11th का भी और 12th का भी। 11th वाले को पेपर 1 और 12th वाले को पेपर 2 बोल दिया जाता था। बट अभी क्या होगा कि 11th को अलग कर दिया गया, साइड कर दिया गया, और 12th वाले को बोर्ड में डाला गया है कि यानी 12th का ही बोर्ड होगा, आपको सिर्फ एक बुक बची। तो ईजी तो हो ही जाता है, लेकिन 11th को हमने कहा कि आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। और एक चीज़ और हमने देखा है कि ट्रेंड है, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारी कोचिंगें चल रही हैं। तो भाई पढ़ाई मैटर हमेशा सीरियस एक मैटर है। एजुकेशन कोई कॉमेडी फिल्म नहीं है कि उसमें आ रहा है हा ही हो रहा है और कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ड्यूअल मीनिंग बात कर रहा है। टीचर हो कि ड्यूअल मीनिंग अगर कर रहा है तो टीचिंग प्रोफेशन के साथ तो बिल्कुल वो जस्टिस नहीं कर रहा है। मेरी निगाह में मेरा अपना पर्सनल थॉट है कि बिल्कुल वो गलत चीज़ है, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत हंसी मजाक, थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के लिए अगर आपको कभी कोई टीचर असॉल्ट करे, असॉल्ट मीन्स उस समय वो रेफरेंस में नहीं कि किसी की बहुत ज़्यादा आप बेइज्जती कर दे, गाली दे दे किसी को। हाँ, थोड़ा बहुत उसको जो सोया हुआ है समझ लो जगाने के लिए, कुंभकर्णी नींद वाला, वैसा नहीं सोया कि एकदम फ्लैट हो गया है, एक्चुअल स्लीप मोड में आ गए आप। अगर क्लास में कोई अदर एक्टिविटी कर रहे हो या आप ऐसे घर में भी अदर एक्टिविटी कर रहे हो, तो जगाने के लिए थोड़ा सा जोड़ने के लिए कुछ कटाच टीचर करता है, कोई कमेंट पास करता है, तो वो चलता है, उतना चलेगा, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कि पूरा यहाँ के हम कॉमेडी करें और आपको भी उसी में आनंद आए। कोई टीचर पढ़ा रहा है तो कोई गाना भी उसी में गा रहा है, आपसे भी गवा रहा है, कमेंट में पूछ रहा है कि बताओ ये किस पिक्चर का गाना है। हाँ, पिक्चर से भी हम भी कंटेंट लेते हैं, लेकिन जो उसमें फिजिक्स से रिलेटेड होगा। आप देखेंगे हमारे वीडियो में बहुत सारे टॉपिक हम उठाएंगे, वो जो साइंटिफिक व्यू से होगा, और बहुत सारे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में तो आपको बहुत ज़्यादा हम एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे चैप्टर में आपको सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, ईच एंड एवरी जो टॉपिक होगा, जो चैप्टर होगा, उसमें बहुत सारे में आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम 11th फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट में चैप्टर वैसे बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे। कुमार मित्तल में खास करके कुमार मित्तल की बात कर रहा हूँ, बाकी राजू पब्लिकेशन की भी है, और अग्रवाल त्यागी की है, कपूर की है, बहुत सारी बुक्स हैं। और फिजिक्स में देखो, बुक कोई भी हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो रूल्स हैं, जो थ्योरम्स होंगे, जो साइंटिस्टों का जो भी उन्होंने दिया होगा अपना रिसर्च के बाद, जो भी कंक्लूजन दिया होगा, उसी को रूल्स बोलते हैं, उसी को थ्योरम बोलते हैं आप, ठीक है। तो वो चेंज थोड़ी होगा। जो इंडिया का बच्चा पढ़ रहा होगा वही यूएसए का, वही यूके का, वही रसिया का, चाइना, जापान, सारे जगह वही पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ जो यहाँ है वही ऑल ओवर
वर्ल्ड में वही सब कुछ आप जानते हैं कि लागू होगा। कोई ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए ये रूल लागू होगा। स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें, इंडिया में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो दिमाग लगाए कि रसिया बहुत दूर है, वहाँ थोड़ा कम हो जाएगा या थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं वो तो है ही, बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, चाहे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो या आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रूल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, वो कोई भी लॉ जितना भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ है तो वहाँ कुछ होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिक जो है स्टार्ट जो हम कर रहे हैं, जो पहला चैप्टर हम उठाएंगे इसमें वो है यूनिट, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। यूनिट और मेजरमेंट ये क्लास 9th में पढ़ा है, 10th में भी कुछ टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, वो आपको एक बार थोड़ा जाके रिवाइज कर लेना। अदरवाइज 9th-10th की मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें भी ये मैं डाल दूँगा, तो आप इजीली जाके वहाँ पढ़ लीजिएगा। यहाँ अगर उसके बारे में टोटल डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। ठीक है, लेट का मीन्स अभी तो बहुत टाइम है, आप कहेंगे 11 में बहुत टाइम ही टाइम है, लेकिन वो आप पढ़ चुके हो, उसको हम बीच बीच में वैसे भी उसका डिस्कस कुछ ना कुछ करते रहेंगे हमेशा। यूनिट कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी और सब आप अच्छे से जानते होंगे। मेजरमेंट क्या है वो भी आप जानते हैं। यहाँ जो मेन टॉपिक होगा जो आपके लिए एकदम न्यू है वो है एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक एरर। एरर क्या है? सिंपली आपके माइंड में कोई कहे कि एरर हो गया है तो आपके दिमाग में जाता है कि मिस्टेक हो गया। देखो, एक बुक का नॉलेज होगा, किताबी नॉलेज, वो तो हम देंगे ही, बट फिजिक्स पढ़ने का एक मेन मोटो आपका ये होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकली नॉलेज इस वाले चैप्टर में तो बहुत खास करके आपको जानना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे घर में मेजरमेंट होते होंगे जो आप अभी तक देखे होंगे, लेकिन उसके बारे में सोचा नहीं होगा कि ये मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, उसमें दिमाग ही नहीं जाता है किसी का। लेकिन ये चैप्टर पूरा जब ख़त्म हो जाएगा एरर एनालिसिस, तब आप खुद एनालिसिस करना कि हमने क्या सीखा। ठीक है, तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन है। गलती किसको कहते हैं भाई? जो एक्चुअल होना चाहिए था उससे कुछ हमारा कम या ज़्यादा आ गया होगा, इसी को गलती कहोगे। साधारण से बिना पढ़े लिखे आदमी से भी बात करोगे कि मिस्टेक क्या है तो यही कुछ बताएगा, लेकिन आपसे पूछा जाए तो ऐसा आंसर करोगे तो ऑथेंटिक नहीं होगा। आपको ऑथेंटिक आंसर देना है कि किसी माप में जो अनिश्चितता होती है उसे त्रुटि कहते हैं। 2-3 डिफिनेशन हम बताएंगे। किसी माप, मेजरमेंट में जो अनिश्चितता होती है, इन इंग्लिश यू कैन से द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। किसी माप की अनिश्चितता। अब अनसर्टेनिटी कैसे कैसे क्या क्या होगी उसके बारे में आगे हम और चर्चा करेंगे। बट एक चीज़ और, सपोज आप किसी शॉप पर गए, आपको घर वालों ने भेजा कि जाओ बेटा या जाओ बेटी 1 kg चीनी खरीद के लाओ। ठीक है, दुकान पे गए आप, तो आपने देखा, अभी तो मान लो इलेक्ट्रॉनिक आ गया है सबके यहाँ मेजरमेंट। पहले मान लो पढ़ने वाला होता था कि राइट साइड में कुछ रखा, लेफ्ट साइड में कुछ रखा, यहाँ पर कुछ 1 kg का अगर आपको बाट रखा है, इधर आपको एक पॉलीथीन में भर के दे दिया आपको चीनी। ठीक है, या अभी इलेक्ट्रॉनिक कांटे में भी आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, आप 0.000 आप देख लेते हो कि एक्चुअल है कि नहीं, और उसके बाद आप सामान रखवाते हो उस पर, तो 1.00 जो आ गया तो आप बोले 1 kg कन्फर्म हो गया, तो ये आपने ले लिया। लेकिन हम खरीदने गए थे 1 kg, सपोज दुकानदार ने पूरा पलट दिया जितना उसके पास था स्टॉक, बहुत थोड़ा सा बचा था 1 kg के आसपास, 999.99 आया। ठीक है, आप जानते हो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 999 इसीलिए हमने कहा 999.99, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, या 999 निकलिए तो 1 ग्राम का डिफरेंस है, 0.99 कह लेंगे तो 0.01 का ही होगा। तो 999 भी कहा तो ये क्या है, 1 ग्राम कम है। ठीक है, 1 ग्राम। और अगर सपोज पूरा बोरा उसने पलट दिया आपके पॉलीथीन में और 1.002 आ गया, तो आप कहोगे तो मुझे मेरा फ़ायदा है, एरर नहीं है। एरर ये भी है, एक्चुअल वैल्यू क्या थी 1 kg, 1.00 आया होता तो एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन आया क्या है एक्चुअल, जो आप उसमें डिजिटल LED लगी होती है उसमें आप देखते हो 1.002 आ गया है, तो वो भी एक एरर है। तो अब एरर को डिफाइन कैसे करोगे? एरर कैन बी डिफाइंड द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू होगी और जो मेजर्ड वैल्यू जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो प्रैक्टिकली आपने देखा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही एरर है। ठीक है, डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ
डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। हिंदी में इसको कहें तो क्या कहोगे आप? किसी भौतिक राशि के मापन में त्रुटि उसके वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान, आपकी आंखों ने जो प्रेक्षण देखा है, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल आपने देख रहे हैं, आपकी आंखें देख रही हैं, अरे ये तो 1.002 जा रहा है या 999.99 आ रहा है। दोनों ही केस में आपकी आंखों ने क्या देखा? एक में कुछ ज़्यादा हो गया, एक में कुछ कम आ गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का मीन्स जो ज़्यादा वाला हो गया और एक्चुअल जो था, उन दोनों को डिफरेंस को आप क्या कहोगे? एरर है। बात क्लियर है एकदम, ठीक है? किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान का जो डिफरेंस होता है उसे आप एरर कहोगे, त्रुटि कहोगे, ठीक है? सिंपल सा था। अब त्रुटि के अगर हम टाइप पे बात करें, त्रुटि के टाइप पे आज आपको सिर्फ बेसिक हम एरर के बारे में बताएंगे। इसके आगे डीप में और चलेंगे कि इस पे एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या क्या मेजरमेंट होता है, उसके बारे में बाद में। आज के वीडियो में देखिए, एक्चुअली एरर जो है मेनली 2 टाइप्स का होता है। क्या है 2 टाइप्स? एक है आपका पहला नंबर सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा है रैंडम एरर, ठीक है? रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर को हिंदी में आप कह लेते हो क्रमबद्ध त्रुटियां। अगर त्रुटियां कर रहे हो तो एरर्स बोल सकते हो। और ये क्या है? यादृच्छिक त्रुटियां, ठीक है? तो आज वाले पोर्शन में मैं सिर्फ ये कवर करूंगा, आपका 1 सिस्टमेटिक एरर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिस्टमेटिक है, यानी सिस्टमेटिक कौन सा होता है? जो किसी पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करे उसे सिस्टमेटिक एरर कहोगे आप। यानी ये किसी एक्सपेरिमेंट में पर्टिकुलर किसी एक रूल या रेगुलेशन जो भी होगा उसके तहत ही आ रहा होगा, यानी ये नियमित रूप से आनी ही आनी है। इसको हम अवॉइड नहीं कर पाते, कंटिन्यूसली ये आती रहती है ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। अभी आपको एग्जांपल देंगे अलग अलग टाइप का, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। सिस्टमेटिक एरर आप क्या एक सिंपल एक लाइन में क्या कहोगे कि सिस्टमेटिक एरर एक पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है और ये नियमित रूप से किसी एक्सपेरिमेंट में ज़रूर प्रेजेंट होती है, आनी ही आनी है, ठीक है? अगर उस रीजन का पता चल जाए कि किस कारण ये हो रहा है, अगर वो पता चल गया तो हम इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लेंगे। यानी एकदम जीरो तो नहीं, अभी आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आप क्लास 11th में या 12th तक भी जाएंगे, BSc MSc PhD तक जाएंगे, तो आप देखेंगे कि एक्चुअल वैल्यू और जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है दोनों में आपको वेरिएशन हर चीज़ में, चाहे रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे या कोई और लॉ पढ़ेंगे, हमेशा आप थोड़ा बहुत डिफरेंस पाएंगे, ठीक है? तो उसको मिनिमाइज करके जीरो तो हम नहीं कर सकते किसी चीज़ की गलती मिस्टेक को, लेकिन किसी गलती को सुधारने का मतलब क्या है कि कितना उसको जीरो की ओर ले आएँ, कितना मिनिमाइज कर दें तो वो अच्छा माना जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर 2 टाइप के एरर होते हैं। तो अब इनमें भी जो पहला सिस्टमेटिक एरर हमने कहा, इसमें भी अलग अलग टाइप हैं, यानी इस टाइप के अंदर भी टाइप है। सिस्टमेटिक एरर टोटल 3 टाइप के होते हैं, वो तीनों टाइप आज आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सिस्टमेटिक एरर यहाँ लिख दे रहे हैं, सिस्टमेटिक एरर। अब इसके 3 पार्ट हैं, 1 2 3, ठीक है? 1 2 3। अब इसमें क्या क्या है? पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं यंत्रगत त्रुटि, ठीक है? यंत्रगत त्रुटि। ये नाम में ही इसका डिफिनेशन, इसका समझ बूझ सब आप नाम में ही पकड़ लोगे खट से। कैसे? इंस्ट्रूमेंटल एरर, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ गड़बड़ी हो तो उससे हमको लाख ज्ञान हो कि हम मेजरमेंट कैसे लेना है, हमें पता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ही स्वयं में फॉल्टी है तो वो क्या आपको सही मेजरमेंट देगा? कभी नहीं देगा। कैसे? इंस्ट्रूमेंट में आप कहेंगे कैसे होगा? तो मान लो कि एग्जांपल एक हम स्केल का देते हैं, ठीक है? सिंपल स्केल जो आप लोग सब लोगों ने यूज किया होगा, और उसमें मान लो 2 स्केल है, एक तुम्हारे पास है, एक तुम्हारे छोटे भाई के पास है। तो आप देखेंगे उसमें कि मार्किंग की हुई रहती है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं। अब ये देखो पहली लाइन ऐसी लंबी, ये स्केल का शुरुआती बिंदु है, यानी
ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है। यहाँ जीरो यहाँ नहीं लिखा होता, ध्यान से आप आज ही देखिएगा। अगर एक लाइन हमने इसे खींचा तो यहाँ जीरो लिखा होगा, और इस लाइन से थोड़ी हल्की छोटी छोटी 1 2 3 4 के बाद 5वीं लाइन थोड़ी सी बड़ी इनसे, लेकिन इससे छोटी, उसके बाद यहाँ पे फिर 6 7 8 9 और ये लंबी लाइन 10। तो आपको सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर में, किसी भी सेंटीमीटर पैमाने में 10 खाने होते हैं। हमने यहाँ अभी आपको उन सब पे नहीं जा रहे हैं, लिमिटिंग एरर वगैरह बताएंगे तो इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि इसमें फॉल्टी ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ही है। और फॉल्टी क्यों है? क्योंकि इस पर मार्किंग जो है वो फॉल्टी है, यानी जो अंशांकन जो मार्क किया गया है उसी में ही एरर है। तो ये मान लो बहुत सारी कंपनी की आती हैं स्केल, तो आपके पास जो स्केल है मान लो कैमल कंपनी की है, और आपके छोटे भाई के पास सेम यही स्केल है। स्केल की लंबाई चौड़ाई तो सब वैसे ही है, लेकिन इस कंपनी का नाम मान लो नटराज है, ठीक है। अब ये नटराज है, तो देखिए यहाँ जीरो जो था, जितना गैप है, देखो बहुत आपको मान लो वीडियो में ये डिस्टेंस बहुत कम लग रही है क्योंकि ये वाकई में छोटी डिस्टेंस होती ही है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको जानबूझकर थोड़ा दूर पे दिखा देते हैं जीरो। देखो यहाँ पर जीरो इस लाइन के काफ़ी करीब था, यहाँ दूर कर दिया, और बाकी जो मार्किंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ये जैसे प्रीवियस में था उतना ही कर रहे हैं। जैसे 1 2 3 4, 5वीं लाइन हमने कहा थोड़ा सा बड़ी, 1 2 3 4, फिर 5वीं लाइन इसके बराबर तो 1। अगर अब इसमें मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर तुम चलो एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन आपने ड्रॉ किया तो यहाँ जीरो से ही पेंसिल आप मार्क करोगे, जीरो से खींचा यहाँ 1। दूसरे को कहा आपके छोटे भाई को या छोटी बहन को कि इस जीरो से 1 तक ड्रॉ करो, तो उसने भी ड्रॉ किया, मेरे पास ले आया, मैंने चेक किया, या आप अपने किसी भी टीचर को चेक करा रहे हैं तो टीचर ने एक का कहा सही है, दूसरे का कहा गलत है, तो आप तो उखड़ जाओगे फट से। घरे हमने स्केल से नापा है, एकदम जीरो पे ही रखा था, 1 तक हमने ड्रॉ किया है, और ये भी कहेगा कि हमारा भी सही है। तो टीचर के पास एक स्टैंडर्ड स्केल होगी, उसी के थ्रू उन्होंने नापा होगा, इसी से उन्होंने डिसीजन दिया है कि किसका सही किसका गलत। तो आप लोग दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह सही हो कि हम तो जीरो से नापे थे, हमने कहीं कोई मिस्टेक भी नहीं किया है, और कहाँ तक गए हैं 1 तक। ये बच्चा भी कहाँ गया है, जीरो से लेके 1 तक। तो दिक्कत क्या है, आपने गलती नहीं करी, किसने गलती करी है, इंस्ट्रूमेंट ने खुद ने, और इंस्ट्रूमेंट तो निर्जीव चीज़ है, वो गलती अपने आप से किया नहीं है, उसको गलती करवाई गई है। इसीलिए हमने कहा कि फॉल्टी मार्किंग हुई है। फॉल्टी माने इसका जो हिंदी में क्या कहते हैं, उसको अंशांकन शायद कहते हैं, कि जो बीच में मार्क किया जाता है, अंश डाल दिए जाते हैं ना 1 2 3 4 ऐसे, ये त्रुटिपूर्ण अंशांकन है, उसी को हम फॉल्टी मार्किंग कह रहे हैं। कि जब फॉल्टी मार्किंग ही है तो गलत मेजरमेंट तो देगा ही देगा, ऑब्वियस सी बात है। बहुत आसानी से मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है। तो ये छोटे छोटे वीडियो हम डालेंगे, एक ही पार्ट करेंगे आप, ताकि छोटा वीडियो रहे, आपका इंटरेस्ट भी इसमें बना रहे। वैसे इसमें और आगे तीनों चाहते तो कवर करते तो लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप जितने भी आपके यार मित्र होंगे, कोई भी ग्रुप होगा, चाहे जैसा भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप, चाहे जैसा नहीं कोई नाच गाने वाला ग्रुप उसमें डाल दिया आपने, उसमें ये वीडियो नहीं डालना है, उसमें शेयर भी नहीं करना है। आप जितने स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें जो आपके जान पहचान वाले हैं उनको इन्फॉर्म करिए कि हाँ HPM क्लासेस पर शानदार क्लास 11th की फिजिक्स के लिए चल रही है, और मैथ के लिए भी चलेगी, ठीक है। अभी ये पहला वीडियो आज पढ़ रहा है, आप इसको देखिए। अभी केवल आज इसमें हमने कुछ आपको शुरू में मोटिवेट भी किया था हमने। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था, हमने शुरुआत में ही कहा था, हम भूल गए, ये मेरा वर्डिंग नहीं है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, मेरे आइडियल भी हैं। उन्होंने एक बार कहा था, एक बार क्या, उनकी तो हर वर्ड मतलब एक आप उसको एक मील का पत्थर समझ सकते हो, ठीक है। उनकी हर लाइन गोल्ड डायमंड से भी कॉस्टली है, प्रीसियस है, मतलब प्राइसलेस है, कहो प्रीसियस भी नहीं, बेस की मतलब जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकते हो आप वो। उन्होंने बड़ा एक शानदार लाइन उनके द्वारा कही गई है, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, इफ़ यू फेल इन सेकेंड देन मैनी लिप्स आर वेटिंग टू से योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट बाय लक। इन हिंदी इसको कहें कि अपनी पहली जीत पर इतराओ मत, रुको मत, डोंट स्टॉप कहा है, लेकिन हम उसको और मतलब बता रहे हैं उसमें कि इतराइए भी मत, खुशी भी बहुत ज़्यादा मत मनाइए, और रुको भी मत।
अगर रुक गए पहली जीत पर कि अब तो हमारी बल्ले बल्ले हम 30 मार्खा हो गए, तब तो फिर यहीं से गड़बड़ी होना स्टार्ट। 30 मार्खा नहीं हुए क्यों? अगर दूसरे में खुदा ना खास्ता नाश्ता हो गया तुम्हारा, फेल हो गए दूसरे में, तो लोग यही कहेंगे अरे इनका तो पहला वाला तुक्का रहा, लह गया इसे। तो वही जस्ट बाय लक। इसलिए आप प्रमोट हुए हो, उसको आप विक्ट्री की तरह ही ट्रीट करो, लेकिन रेस्ट मत लो। कंटिन्यूअस स्टडी आपकी जारी रहनी चाहिए, तभी आप जो चाहते हो वो अचीव कर पाओगे। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।